ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये आपका देख रहे होंगे डायरेक्टर रोशन सर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रश्नों की संख्या आपको पता है 100 है, ठीक है। रोजाना अब एक सेट आपका होता रहेगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, अगर नहीं जुड़े हैं तो वहीं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी। पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया डिजिटल कृषि मिशन, जिसे कहते हैं DM, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने को कहा गया है। पहला कहा गया कि इसका उद्देश्य किसान केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मतलब DPI का निर्माण करके किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। दूसरे में कहा गया इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी किसानों को मिट्टी, फसल और मौसम पर भू-स्थानिक डेटा का एकीकृत कर कृषि निर्णय सहायता प्रणाली मतलब DSSB तक पहुंच प्राप्त हो। दूसरे में कहा गया कि तीसरे में भारत में किसानों की सार्वभौमिक पहचान सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसान ID बनाई और बना रखी जाएगी। नीचे दिए कूट के कौन सा आपका सही उत्तर सटीक क्या लगाएंगे? केवल एक सही है, केवल 1-2 सही है, केवल 1-3 सही या 2-3 सही है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आपका फर्स्ट और 2 सही है, सेकेंड सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? B। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका नाम है अभ्यास सिनबैक्स के संबंध में निम्नलिखित पहला कहा गया यह अभ्यास भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच आयोजित किया जा रहा है। सेशन को शेयर कीजिएगा। दूसरे में कहा गया यह अभ्यास मुख्य रूप से संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR के अभियानों की योजना बनाने पर केंद्रित है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई कथन सही नहीं है? आपका दोनों कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है वन नेशनल वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना मतलब हो गया वन नेशनल वन सब्सक्रिप्शन, ONS का फुल फॉर्म हो गया। संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहा गया एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जो भारत के केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और कार्यान्वित की गई है। दूसरे में कहा गया इस योजना का उद्देश्य निजी स्थान पर छात्र, शिक्षक और शोधकर्ताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की पत्रिकाओं और शोध लेखों तक राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करना है। तीसरे में कहा गया इस योजना का समन्वय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नीति आयोग की सहायता से किया जाता है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सभी तीनों सही है, उपयुक्त में कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 केवल आपका 1 सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कहा गया हाल में किसे 2024 चैंपियन ऑफ द अवार्ड्स मिला है? माधव गॉडविल को, तरुण चुंग को, संदीप गोयना को, राजेश नाबियार को। क्वेश्चन नंबर 4 माधव गॉडगिल को, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल में कौन GEM का पुनः रूप लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया? हिमाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 है नैनो बल्ब टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला यह नैनो बल्ब का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता में सुधार करने की एक विधि है। जिसमें कहा गया यह तकनीक शैवाल और इसकी तरह से वृद्धि को हटाकर गंदे तालाब के पानी को साफ कर सकते हैं। तीसरे में कहा उसके बाद कहा गया उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो दोनों आपका सही है, C आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व सूखा एटलस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला एटलस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरे में कहा गया सूखने से निपटने में पहली वैश्विक AI संचालित डेटा सूचना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई सही नहीं? तो क्या हो जाएगा कि दोनों आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है किसान कवच मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया? कीटनाशक छिड़काव में लगे किसानों की कृषि श्रमिक सुरक्षा, किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा, जिसे में किसान की कृषि मौसम संबंध परामर्श सेवाएं, जिसे कहते हैं AS, प्रतिकूल मौसम के कारण फसल में होने वाले नुकसान के विरुद्ध फसल। क्वेश्चन नंबर 8
तो कीटनाशक छिड़काव में लगे किसान और कृषि श्रमिकों की सुरक्षा जिसे कहते हैं किसान कवच। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में कहाँ डैम सेलीफिश को नई प्रजाति पाई जाती है? चीन में, उत्तर कोरिया में, वियतनाम में, मालदीव में। डी हो जाएगा मालदीव में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है हाल में यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 10 बी लगाएंगे 11 दिसंबर। आगे है हाल में किसे सार्वजनिक संचार के लिए पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है? आरबीआई, एसबीआई, एसईबी, नबार्ड। क्वेश्चन नंबर 11 ए हो जाएगा आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 12 हाल में कहाँ इंग्लैंड बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। सी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 एथलिक बायोलॉजिकल पासपोर्ट बीएपी का मुख्य उद्देश्य क्या? ओलंपिक जैसे प्रमुख आयोजन एथलीटों के लिए ई वीजा प्रदान करना, एथलीटों की आनुवांशिक संसाधन को पता लगाना। इसलिए में कहा गया एंटी डोपिंग उद्देश्य के लिए जैविक मार्करों का ट्रैक करना। चौथा उपयोग से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 तो एंटी डोपिंग उद्देश्यों के लिए जैविक मरकरी को ट्रैक करना। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इसरो द्वारा विकसित CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का प्राथमिक कार्य क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करना। दूसरे में कहा गया अंतर्ग्राही प्रणोदन प्रणालियों का प्रशिक्षण करना। तीसरे में कहा गया पुनः प्रायोज्य लॉन्च व्हीकल प्रोटोटाइप को शक्ति प्रदान करना। चौथे में निम्न पृथ्वी कक्ष उपग्रह परीक्षण को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 14 ए हो जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मतलब MVM-3 की ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में मृदा लवणता में प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले में कहा गया कि भारत में सबसे अधिक प्रभावित राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। दूसरे में कहा गया सोडिक मृदा वह है जिसमें विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत ESP 15 से अधिक होता है। और उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक नहीं, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो। क्वेश्चन नंबर 15 तो दोनों कथन सही इसीलिए हो जाएगा न तो एक न तो दो। पूछा है कौन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 16 बी हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 17 है शक्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? कहा गया इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शी तरीके से बिजली क्षेत्र को कोयला आवंटित कर रहे हैं। दूसरे में कहा गया यह एक एकीकृत महिलाएं शक्तिकरण कार्यक्रम है जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तीसरे में कहा गया इसका उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा 300 किमी ऊंचाई में एक सक्रिय उपग्रह को नष्ट करना। चौथा है उपयुक्त से कोई नहीं। 17 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? तो शक्ति योजना के संबंध में जो होगा इसका मुख्य उद्देश्य है पारदर्शी तरीके से बिजली क्षेत्र को कोयला आवंटित कर रहे हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हाल में कहाँ 7000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ पर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? जयपुर, चेन्नई, भोपाल, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 18 सी हो जाएगा भोपाल में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ कौन सा अपमानजनक संधि की गई? अंकारा की संधि 1920, इस्तांबुल की संधि 1920, स्रेब की संधि 1920, लोजान की संधि 1923। तो हो जाएगा शेबर की संधि हुई थी 1920 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 20 और रॉबर्ट ओवेन। क्वेश्चन नंबर 21 है किसका मिलान गलत है? कहा गया विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, विश्व आयोडीन अल्प दिवस 21 अक्टूबर, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, थल सेना 15 जनवरी। कौन का जो है इसमें आपका गलत है? क्वेश्चन नंबर 21 सी हो जाएगा राष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका 12 अगस्त नहीं होता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध के जीवन पे संबंधित बौद्ध धर्म की प्रतीक चिन्ह के साथ किसका मिलान गलत है? कहा गया जन्म कमल, गिरि त्याग घोड़ा, निर्वाण पीपल, मृत्यु स्तूप। क्वेश्चन नंबर 22। तो निर्वाण जो हुए थे इसका क्या हो जाएगा? जन्म हो गया आपका, ठीक है। निर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी उसमें आप बताइए, ठीक है। मृत्यु स्तूप यहाँ पूछा गया निर्वाण का, इसका आप बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रभावित हुई। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत विकसित हुआ। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न केवल आपका दो सही है। तो इसका क्या लगाएंगे राइट आंसर? केवल दो, बी आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कहा गया शिलांग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पूरा शाही है। अरावली पर्वत भारतीय प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विंध्य पर्वत पवन पर्वत का उदाहरण है। राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेप संगठित है। कौन सा आपका सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24। विंध्य बलन पर्वत का उदाहरण, ये आपका गलत है। तो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में कौन सा कथन सही है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। गुप्त काल में परात शासक उपरिक कहे जाते थे। गुप्त काल में उज्जैन सावर्धिक महत्वपूर्ण व्यापारिक था। कौन सा? केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल एक, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 इनमें से सभी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर ने किसे अमीरुल उमरा की उपाधि दी? तानसेन को, बिरबल को, भगवान दास को, बदायूनी को। क्वेश्चन नंबर 26 सी हो जाएगा भगवान दास को। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? का अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक। क्वेश्चन नंबर 27 दोनों सही है। क्वेश्चन 28 है, रेड क्रॉस सोसाइटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कहा गया इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेट ने की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इधर आपका ऑप्शन दिया गया है, केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल तीन, चार, या फिर इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो चारों बातें सही है, डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ आपका 29 में निम्नलिखित में सुमिलित करना शब्दावली और टिप्पणी, ठीक है। माजुली जो है असम की स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। उसके बाद है हुगली, एक ज्वारीय नदी है। उसके बाद है अनामुडी, ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में अस्थायी स्रोत संसाधन, जिसे 1989 में बंद किया गया था और 1990 से 91 में जिसका स्थान मैत्री ने लिया है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? पश्चिम बंगाल है ऑप्शन में, सिक्किम है, असम, मिजोरम। केवल एक, दो, चार, केवल एक, तीन, चार, केवल एक, दो, तीन, या इनमें से चारों। क्वेश्चन नंबर 30 तो पश्चिम बंगाल की मिलती है, असम की मिलती है और मिजोरम की, सिक्किम की नहीं मिलती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहले नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। क्वेश्चन नंबर 31 तो पहले आपका गोदावरी होगा, फिर आपका कृष्णा होगा, फिर नर्मदा होगा, फिर कावेरी होगा। राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त काल वैशाली निम्नलिखित में किसका स्थानीय नाम है? आम्रवर्षा, नॉवेस्टर, चेरी ब्लास्ट, उपयुक्त से कोई नहीं। नॉवेस्टर, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसका मिलान गलत है? क्वेश्चन नंबर 33 का बोला गया है तो भारत दूरदर्शन मैथिली से, ये आपका क्या है? गलत है, ठीक है। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? स्वराज पार्टी की स्थापना, लाहौर संयंत्र, मुक्ति दिवस, नमक सत्याग्रह। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 34
तो पहले आपका होगा स्वराज की स्थापना 1927 में हुआ था। उसके बाद लॉरेंस 1925 लाहौर षडयंत्र हो जाएगा, मुक्ति दिवस हो गया, और उसका नमक सत्याग्रह हो जाएगा 1900। तो क्या हो जाएगा, पहले होगा नमक सत्याग्रह, हाँ, उसके बाद नमक 1900 हो जाएगा आपका 30 में, उसके बाद हो जाएगा 1900 मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 है, निम्न में कौन सा कथन सही है। 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजपाल था। दूसरे में कहा गया मैं राज के पतन का इच्छा करता हूँ, यह कथन चंद्रशेखर आजाद का था। तीसरे में कहा गया सभी ने अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रही को गोली चलाने का गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। 1 2 2 3 1 3 या इनमें से तीन। 35 तीनों बातें सही है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 36 है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में सार्वजनिक वन आच्छादित है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 36 सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि आप राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्य से गुजरेंगे। 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य। क्वेश्चन नंबर 37 बी 4 राज्य। 38 है, पूसा यशपी पद संबंधित है। गेहूं का एक नई किस्म है, कपास की एक नई किस्म है, धान की एक नई, या सरसों की। 38 गेहूं की एक नई किस्म है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है। 39 तो कहा गया फुटका पहाड़, ये बॉक्साइड, ये आपका सही है, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहा गया वायु में प्रति इकाई आयतन की उपस्थित जल मात्रा को निक्षेप आर्द्रता कहते हैं। किसी भी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा एक जल ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। उपयुक्त में कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। सी लगाएंगे, दोनों बातें आपकी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, गैसो सागर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। 41 तो कहा गया यह गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, ये क्या आपका गलत है। 42 है, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है। 42 ए हो जाएगा, बास्केटबॉल। 43 है, मिलान आपका करना, इधर आपका देश है, इधर आपकी राजधानी है। 43 अंगोला का हो जाएगा लुआंग, अल्जीरिया का हो जाएगा अल्जीरियस, मॉरिशस का होगा पोर्ट लुइस, और मोरक्को का रबात। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे। 43 का आपके सामने लगा चुके हैं, डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसका मिलान गलत है। 44 में कहा गया है कि कौन है इसका मिलान गलत है। हांग हो तिब्बत का एक पठार है, ये क्या है आपका गलत है, बी आपका राइट आंसर होगा। 45 है, भारतीय पेट्रोलियम स्थान कहाँ अवस्थित है। नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून, भोपाल। 45 सी देहरादून। 46 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। 46 में कहा गया है, तो कहा गया है चिम्बेरोसो अर्जेंटीना चिली, ये आपका क्या है गलत है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, निम्न पोषण स्तर के उच्च पोषण स्तर पर जाने में उपभोक्ताओं की संख्या घटती जाती है, इसका प्रत्यक्ष कारण है। 47 ऊर्जा प्रवाह, भी आपका राइट आंसर होगा। 48 है, निम्नलिखित में किस राजा देश में नाम अशोक उत्कीर्ण है। तो मास्की छोटा चट्टाने राजा देश 1। क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित यात्री और देश है। इधर आपका मोपलो, इधर, तो इसको क्या करना है, मिलान करना है। अच्छा, पहले इधर है, उसके बाद इसको कूट के जवाब देना है। तब देखिए कहा गया मार्क पोलो इटली, इब्ने बतूता मोरक्को, निकितिंग रूस, और सैयद अली रईस तुर्की। ये बताना है इनमें से कितना जो है वो सही। नीचे दिए कूट के प्रयोग से केवल 1 2 3 सही है, केवल 2 3 सही है, चारों सही है, 1 4 का सही। 49 का क्या लगाएंगे राइट आंसर। तो चारों सही है, ठीक है, चारों सही है, सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किसके संबंधित था।
क्वेश्चन नंबर 50 बी व्यापारिक श्रेणियां। क्वेश्चन नंबर 51 है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोग का कर्मस्नान लगाना है। ठीक है, उनके द्वारा जो काम किया गया था, तो कर वृद्धि, राजधानी में परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरसयान अभियान। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 है निम्नलिखित पर विचार करना, सत्र अधिनियम, प्रथम दिल्ली दरबार, वर्माकुलम प्रेस अधिनियम। 52 तो उपयुक्त घटनाओं में निम्नलिखित में किस वायसराय के कार्यकाल में घटित हुई? तो ये लॉर्ड लिटन का था। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कांग्रेस ने 1920 में नागपुर अधिवेशन में गांधी जी की घोषणा की थी कि असहयोग आंदोलन को सफल होने के 1 साल के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे में कहा गया कांग्रेस के 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन में पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की गई थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक न तो दो। 53 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 53 केवल एक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? 54 यदि स्वराज संहिता में यह प्रावधान था कि सूखे की स्थिति में राजस्व में कटौती की जाए, प्राधिकारी इसका क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे। बी आपका राइट आंसर होगा। 55 है जनता दल सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? 55 शाह आयोग। 56 है स्थानीय निकायों में चुनाव का कौन सा संपन्न करवाता था? राज्य निर्वाचन आयोग। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 है यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राष्ट्र के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकारों के अधीन प्रयोज्य होगी। भी आपका राइट आंसर होगा। 58 है मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विकृत रुधिर के नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थ को अलग करने में काम करता है। विकृत के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्दन इकाई के उपस्थित होता है। तीसरे में कहा गया विकृत द्वारा किए गए प्रारंभिक निस्दन के बचे पदार्थ को चयनित पुनः शोषण मूत्रवाहिनी में होता है। कौन सा आपका सही है? 1 2 सही है, 2 सही है, 1 3 सही है, इनमें से तीनों सही है। क्या हो जाएगा? 58 क्वेश्चन नंबर 58 तो तीनों बातें सही है। डी आपका राइट है। 59 है आउटकम बजट सामान्य बजट की तुलना में एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 59 वित्तीय प्रावधानों को परिमाणों के संदर्भ में देखा जाना होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक को लाइसोसोम कहा जाता है? गलाजीकरण। सी आपका राइट आंसर होगा। 61 है निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सहजीवी संपर्क में काम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 61 मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र। भी आपका राइट आंसर होगा। 62 है राज्यसभा धन विधेयक पे अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकते हैं? 14 दिन। ए आपका राइट आंसर होगा। 63 है निम्नलिखित में कौन सा व्यय भारत के वंचित नीति के प्रभावी पे होता है? पहला राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते, उसके पद से संबंधित व्यय, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन के भत्ते, ऋण प्रभाव जिनके लिए भारत सरकार दायी है। केवल 1 2, केवल 1 2 3, 2 3 या केवल 3? 63 तो तीनों हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 64 है निम्न में कौन सा कथन सही है? टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। वाइडल प्रशिक्षण में टाइफाइड की जांच हो सकती है। केवल 1, केवल 2, दोनों, न तो 1 न तो 64 तो केवल 2। बी आपका राइट आंसर होगा। 65 है
ग्रेशम का नियम निम्नलिखित पे किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन पे। सी आपका राइट आंसर होगा। 66 है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? 66 तो विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने और न्यायपालिका का अधिकार। ये आपका राइट आंसर होगा। 67 है, राज्यपाल की स्वाभाविक संबंधित शक्तियों का संबंध किन अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 163 के, अनुच्छेद 239 का 2, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 371। 67 अनुच्छेद 371 डी आपका राइट, नहीं सॉरी, इसका क्या हो जाएगा 67 का, तो इनका ना अनुच्छेद 163 ए भी होगा, मतलब चारों अनुच्छेद होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1961 के 11वें संविधान संशोधन अधिनियम उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया। दूसरे में कहा गया राज्य के विधानसभाओं में सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का हकदार नहीं है। उपयुक्त में कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है 68 का, तो दोनों बातें सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित 69 जिसको कहा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भू स्थिर एक ध्रुवीय दोनों उपग्रहों के कक्षा द्विध्रुवीकार होता है। भू तुल्यक उपग्रह की सैद्धांतिक सूर्य तुल्यक उपग्रह के मुकाबले अधिक होता है। कौन सा कथन सही है? एक, दो, दोनों, न तो एक न तो दो। 69 तो केवल दो आपका सही है, पहला आपका गलत है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 70 है, केसलर सिंड्रोम सिद्धांत निम्नलिखित में किससे संबंधित है? 70 अंतरिक्ष मलबे से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आगे कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। केवल एक दो सही है, केवल दो तीन, केवल तीन या एक तीन, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर 71 का क्या हो जाएगा? केवल सी आपका सही है, मतलब तीसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। 72 है, निम्नलिखित बलों में कौन सा अपमर्ज्य का उदाहरण है? 72 तो हो जाएगा चुंबकीय स्थितवैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षणीय बल, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 वाहनों के पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है उत्तल दर्पण, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 है, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब विशेषताएं संबंध नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। कौन सा सही है? एक, केवल दो, दोनों, न तो एक। 74 तो केवल एक, बोला गया है कि आकार छोटा होता है, ये आकार क्या होता है? बड़ा होता है। 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 75 कहा गया यह अत्यंत निम्न ताप वाले घटित होती है। चुंबकीय पदार्थ में अतिचालक हो सकती है। विषम धातु अतिचालकता दर्शाती है। केवल एक दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन, एक दो तीन। 75 तो पहला और तीसरा सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 है, बायोडीजल पौधा कहलाता है। 76 जेट्रोफा, डी आपका राइट आंसर होगा। 77 है, किसी द्रव में अम्लीय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? 77 अपकेंद्रीयकरण, सी आपका राइट आंसर होगा। 78 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रमुख संयोजी लक्षण युक्त यौगिक बनता है? 78 लिथियम, ए आपका राइट आंसर होगा। 79 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ हैं जिनके दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया के प्रभावित नहीं करते परंतु इनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है। तीसरा है एस्टर ऐसा पदार्थ मुख्य रूप से अम्ल और अल्कोहल में अभिक्रिया निर्मित है। केवल एक दो, केवल दो, एक तीन या इनमें से। 79 इनमें से तीनों हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
80 है, पेयजल के लिए पीएच का वांछनीय सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6.5 से 8.5 तक, ये आपका राइट आंसर होगा। 81 है, कांच ग्लास क्या है? अक्रिस्टलीय रवीनहीन ठोस, मतलब नॉन क्रिस्टलीय, तो इसी आपका राइट आंसर होगा। 82 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित है? इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं। तो देखिए कहा गया, स्थगन प्रस्ताव या अभिलंबीय सार्वजनिक महत्व के लिए मामले पे सदन का ध्यान आकर्षित करती है, और गिल्टोनी पर यह बहस और मतदान के लिए केवल महत्वपूर्ण खंडों को उठाया जाता, और इसका पूछा है कौन सा सही है, तो केवल आपका पहला सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 1। 83 है, निम्नलिखित में जीवों पर विचार कीजिए, अम्बिया, कवक, बैक्टीरिया, उपयुक्त जीवों में कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? 83 तो केवल 2, कवक जिसे कहते हैं फंजाई, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए कुछ का सही उत्तर का चयन करें। यह शीर्ष बैंक है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, और यह व्यापारिक घरानों का ऋण प्रदान करता है, यह नाबार्ड के कार्य को प्रक्षेपण करता है। केवल 1 2, केवल 2 4, 1 2 3 या 1 2 4। 84 तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा, ये तीसरा क्या है? गलत है, तो राइट आंसर क्या करेंगे? डी करेंगे। 85 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, जाइलम है, पैरोकाइना है, कलाइकाइमा है, एस्कोलाइडा है, एपिडियमस है, उपयुक्त में कौन सा सरल अस्थायी उत्तक है? उत्तक का प्रकार है 85, तो पैरेकाइमा है, काइलेकाइडमा है, सेरोलेकाइमा है, और एपिडर्मिस है, जाइलम नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 86 है, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? 86 ट्रेजरी बिल, क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। 87 है, मानव शरीर के हृदय तथा परिसंचरण तंत्र किस भाग में भी ऑक्सीजन के रुधिर बहाता है? 87 महाशिरा, डी आपका राइट आंसर होगा। 88 है, कथन शोषण सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, कारण क्या रहा है? यह जीव द्वारा किए गए भोजन से ऊर्जा को मुक्त करता है। कथन व कारण दोनों सही है, तथा कारण इसका पूछा है तो पहला हो जाएगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है, तथा इसका सही व्याख्या करा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहा गया है 89 में, मसूरों को रक्तस्राव, दांतों में गिरना, अस्थियों का भंगुर होना तथा घाव भरने में देरी निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से होता है? ये सब 89 विटामिन सी की कमी से। 90 ईईजी किसके कार्य के सूचकांक है? ईईजी पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 90 मास्तिक हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। 91 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया। डार्विन के प्रयोग में एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी के लक्षणों को वंशानुगत का कार्यविधि का जानकारी मिलती है। मेंडल का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीव की जटिल स्वरूप वाले जीवों को विकास किस प्रकार हुआ है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 3 सही है, या इनमें से तीनों सही है। 91 केवल आपका पहला सही है। 92 है, आरटीजीएस लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपया क्या है? 92 निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख, अधिकतम कोई नहीं। 93 है, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है? श्रम कल्याण, बिजली, शिक्षा, वन, न्यायालय का प्रशासन। 93 तो आपका ये पांचों है ना, पांचों जो है आपका, ये आपका समवर्ती सूची से संबंधित, डी आपका राइट आंसर होगा। 94 चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कौन सा कदम उठाया? 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। 94 का चंपारण कृषि समिति की स्थापना की, क्या किएगी? पर चंपारण में कृषि समिति की स्थापना की। 95 है, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की? 95 श्री कृष्ण सिंह, ये आपका राइट आंसर होगा। 97 है,
भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सी हो जाएगा बौद्ध धर्म के लिए। 97 है मर्डर ऑफ ह्यूमन बिगिन पिक कर, इसका हो जाएगा बी। 98 में कहा गया चॉइस द मोस्ट, 98 का हो जाएगा रेशमी शेड दैट हर स्टम्प डूइंग वेरी वेल, ये आपका राइट आंसर होगा। 99 है निम्नलिखित में किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वह स्कूल गया। 100 में कहा गया है जो सत्य बोले के लिए एक शब्द क्या होगा? ए सत्यवादी। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 प्रश्न। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।